4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और कर्नाटक में जारी रहेगा हिजाब पर बैन। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर सुनाया बड़ा फैसला। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। हिजाब विवाद में छात्राओं की सारी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज की। कहा स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का फैसला सही। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का निर्देश एक उचित प्रतिबंध है और जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते। राज्य सरकार के पास इस संबंध में सरकारी आदेश जारी करने का अधिकार भी है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम छोड़ छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा हुआ था वो इसलिए हुआ था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबान सोच के साथ झोंक दें। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाईकोर्ट के फैसले से निराश हैं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध का फैसला निराशाजनक है। महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जाती है तो दूसरी ओर महिला को विकल्प नहीं दिया जा रहा है। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोर्ट ने हिजाब जैसे मूल अधिकार को न देकर मजाक उड़ाया है। आगे अलीगढ़ से बड़ी खबर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर कासफी ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया और कहा कि हिजाब और फसाद करने वाले फैसले से सीख ले। तो शाइस्ता अंबर ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि कुरान में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अब आगे एक और बड़ी खबर। उधर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब फैसले पर आपत्ति जताई। कहा कि मैं हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हूं। ओवैसी बोले कि फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ओवैसी ने कहा कि मुझे यह भी उम्मीद है कि दूसरे धार्मिक समूहों के संगठन भी फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। आगे एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जल्दी से। हिजाब पर सियासत काफी तेज हो गई। आप देख ही रहे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को घेरा। कहा कि हिजाब कभी भी धर्म का हिस्सा नहीं था। इसको बेवजह तूल दिया गया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने हिजाब को चुनावी मुद्दा बताया। कहा कि चुनाव के चलते हिजाब विवाद शुरू किया गया। आगे एक और खबर। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अहमद का बयान आया है। कहा कि हम नहीं मानते कि किसी भी धर्म के बारे में क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी है इसकी व्याख्या करना अदालतों का काम नहीं है। मोहम्मद अहमद बोले कि हम उन सभी मुस्लिम छात्राओं के साथ खड़े हैं जो अदालत द्वारा बरकरार रखे गए सरकारी आदेश से दुखी हैं। आगे कानूनी राय मांगी जा रही है। और उधर हिजाब पर फैसले से कर्नाटक में बढ़ी है सख्ती। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लागू है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कर्नाटक के कोप्पल और गड़ग जिले में धारा 144 लागू है। वहीं कलबुर्गी में 19 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी और शिवमोगा में स्कूल कॉलेज बंद हैं। फैसले पर किसी भी तरह के जश्न मनाने पर रोक लगी हुई है। दिल्ली से खबर ये आ रही है कि दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी और जेपी नड्डा का जबरदस्त स्वागत किया गया। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज भी सुनाई दी। 4 राज्यों में जबरदस्त जीत के लिए नड्डा और पीएम मोदी को माला भी पहनाई गई। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक थी जो कि बड़ी थी। अब आगे एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने सांसदों को कहा है कि बीजेपी में परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। पीएम मोदी बोले कि सांसदों के बच्चों का विधानसभा जो टिकट कटा वो मेरे कहने पर ही कटा, मैंने ही कहा था। हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हैं बिल्कुल। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बननी चाहिए। पीएम मोदी बोले कि कैसे कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए सच को बाहर लाया गया है। फिल्म से पता चलता है कि कैसे सत्य को दबाने की कोशिश की गई इकोसिस्टम काम करता है। फिल्म से सच सामने आया है। जो लोग सच छिपाने का काम करते थे वो फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अब 13वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिया है जहां अभी जिस बूथ पर चुनाव आ रहे हैं उस बूथ पर भी अपने आप को मजबूत कीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि माइक्रो लेवल पर सांसद जाएं और सारी रिपोर्ट लें, जमीन पर जाएं, जनता से जुड़े और फिर उसको पार्टी को बताएं कि क्या कमी रह गई। पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में अनजाने से मिसाइल दागने वाले मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जानकारी दी। कहा कि नियमित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान मिसाइल दागी गई। राजनाथ सिंह बोले कि हम अपने हथियार प्रणालियों की सुरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल दूर किया जाता है। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक हुई। बैठक में संसद में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में राहुल गांधी, सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य
सांसद शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह तय हुआ है कि इस बजट सत्र में महंगाई और जनहित से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे जरूर उठाए जाएंगे। और उधर चुनाव में हार के बाद कपिल सिब्बल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि गांधी परिवार किसी और को मौका दे, नेतृत्व छोड़े। कपिल सिब्बल का पार्टी पर बड़ा वार। इंटरव्यू में कहा कि सीडब्ल्यूसी के बाहर भी एक कांग्रेस है, कृपया कांग्रेस नेतृत्व उनके विचारों को सुने, उस पर विचार करें। हार के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत का ट्वीट, कहा कि होलिका में हरीश रावत को दहन कर दे कांग्रेस। टिकट बिक्री के आरोपों पर भड़के हरीश रावत, कहा कि होली एक उचित उत्सव है, होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में दहन कर देना चाहिए। इतना बड़ा बयान हरीश रावत की तरफ से दिया गया। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड सीएम पर आज बीजेपी ले सकती है कोई बड़ा फैसला। पुष्कर सिंह धामी को बुलाया गया है दिल्ली। पुष्कर सिंह धामी के अलावा उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक को भी दिल्ली बुलाया गया है। जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक की बैठक है। उत्तराखंड में सरकार बनाने और सीएम चेहरे पर मंथन हो रहा है। अब आगे एक और बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी के अलावा गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को भी दिल्ली बुलाया गया है। गोवा में बीजेपी सरकार बनाने वाली है, पर सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। गोवा सीएम प्रमोद सावंत बोले कि 39 विधायकों का शपथ ग्रहण हो चुका है और सेंट्रल से ऑब्जर्वर आने वाले हैं। उनके आने के बाद हम चर्चा आगे करेंगे और फिर विधायक दल का नेता पर निर्णय लिया जाएगा, फिर सरकार बनेगी। अब आगे 20वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। हरियाणा के पूर्व विधायक समेत कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आपने पंजाब चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। गुरुग्राम से बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल और विजेंद्र सिंह समेत कई नेताओं ने आपका दामन थामा है। आईएनएलडी नेता बलबीर सिंह सैनी भी आप में शामिल हो गए हैं। अब 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। एक आतंकी को ढेर किया गया। अवंतीपोरा में चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी को घेरा गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज, 12 से 14 साल के बच्चों को कल से लगेगी वैक्सीन और स्वास्थ्य विभाग ने तेज की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कल शुरू होगा। 2008 से 2010 के बीच जन्मे बच्चों को लगेगा टीका। 12 से 14 साल के बच्चों को नई वैक्सीन कोवैक्सीन कार्बेवैक्स दी जाएगी। पहला टीका लगने के 28वें दिन दूसरी डोज लगाई जाएगी। और उधर कोरोना के नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 2568 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 97 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केस घटकर 33,917 रह गए हैं और कल कोरोना के 2,503 केस दर्ज किए गए थे। 27 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली में 136 नए कोरोना के मामले मिले हैं और किसी मरीज की कोई मौत नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में यूक्रेन के मुद्दे पर जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि छात्रों को गोली लगने का डर था, मुश्किल हालातों में भी हम अपने 22,500 से अधिक लोगों को भारत वापस लाए हैं। पीएम के दखल के बाद भारतीयों की यूक्रेन में वापसी यूक्रेन से मुमकिन हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर रिहायशी बिल्डिंग पर हमला हुआ। एक और बड़ी खबर, एक की मौत, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कीव में लगातार रूसी हमले जारी, एक पत्रकार भी जख्मी हुआ है। फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर बेंजामिन हॉल गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना भी बना रहा है। अब 26वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूसी हमले में खार्किव तबाह हो गया है और बचाव कर्मी बमबारी से लगी आग को और इमारतों के मलबे को हटाने में लगे हुए हैं, आग को बुझाने में लगे हुए हैं। खार्किव के ऐतिहासिक सेंटर के पास रूसी बमबारी जारी है। रिहायशी बिल्डिंग, गैस पाइपलाइन में भीषण आग भी लगी हुई है जिसको बुझाने का काम हो रहा है। अब आगे एक और बड़ी खबर, कीव के मेयर ने जारी किया है हमले का वीडियो। शहर के मेयर ने ढही और बर्बाद इमारतों के बीच खड़े होकर वीडियो बनाया। शहर के मेयर ने रूस पर शहर और पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप लगाया। मेयर ने कहा कि रूसी हमलों में आम नागरिकों की मौत भी लगातार हो रही है। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। लेवाडा में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। अपार्टमेंट की पार्किंग में रूस ने मिसाइल दागी। रूसी हमले में से दहला लेवाडा का रिहायशी इलाका, हमलों में कई आवासीय इलाके तबाह हो गए हैं। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज, रूस यूक्रेन के बीच जारी है भीषण संघर्ष और वोल्नोवोका में रूसी टैंक ने मचाई है तबाही। रूसी टैंक के निशाने पर रिहायशी इमारतें और दोनोत्स्क राज्य में वोल्नोवोका शहर इमारतों पर फायरिंग का वीडियो भी सामने आया। रूसी टैंक लगातार रिहायशी इमारतों को अपना निशाना भी बना रहे हैं। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। यूक्रेन पर रूस ने हमला तेज कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के चुगेव शहर पर रॉकेट से हमला किया है। हमले के बाद बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, सड़कों पर मलबा फैल गया है और हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हमले के बाद का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब आगे एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं उनके जरिए। रूस के हमले में यूक्रेनी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तबाह हुआ है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। अब आगे यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस के सरकारी चैनल में प्रदर्शन। स्टूडियो में महिला कर्मचारी ने लहराया पोस्टर। पोस्टर में यूक्रेन
यूक्रेन युद्ध की निंदा की गई है। बैनर पर लिखा है कि फौरन युद्ध बंद करो, प्रोपेगेंडा पर विश्वास ना करें। टीवी चैनल पर प्रदर्शन करने वाली महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस लड़की का वीडियो पोस्ट किया है। आगे एक और खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जारी रहेगी रूस से बातचीत, युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता के दौरान अच्छा काम किया है। कल भी हुई थी रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत, चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं जल्दी से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन कल अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे वर्चुअली अमेरिकी सांसद को संबोधित करेंगे। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि हम हाउस और सीनेट में राष्ट्रपति जेलेंस्की के संबोधन का स्वागत करने और यूक्रेन के लोगों को अपना समर्थन देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि यूक्रेन बहादुरी से लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। अब आगे एक और बड़ी खबर, अमेरिका की चीन को 2 कड़ी चेतावनी, कहा कि चीन को रूस की मदद करने के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। चीन और अमेरिका के बीच हुई बैठक, रोम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस का बयान, अमेरिका पार्टनर और सहयोगियों के संपर्क में है और रूस ने यूक्रेन से युद्ध के लिए हथियारों की मदद मांगी थी, जिसके बाद से अमेरिका भड़का हुआ है। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का दावा है रूस के सैन्य मदद मांगने की खबर गलत है। चीन का आरोप अमेरिका फैला रहा है गलत जानकारी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका फैला रहा है झूठ। यूक्रेन रूस तनाव कम करने की दिशा में करें काम, बातचीत के जरिए निकालें कोई रास्ता। अब आगे 37वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान, कहा कि रूस कूटनीतिक समाधान को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं है। कमला हैरिस ने कहा कि पुतिन ने गंभीर कूटनीतिक कोशिश के संकेत नहीं दिए। आम लोगों को निशाना बनाना और उनको मारना अपराध है सरासर। अब आगे एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन मामले पर कल फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। 7 मार्च को हुई सुनवाई को रूस ने बहिष्कार कर दिया था। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए पुतिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पोलैंड से खबर ये आ रही है कि पोलैंड में बेलारूस के खिलाफ प्रदर्शन, यूक्रेन के लोगों ने बेलारूस के ट्रक को रोका है। यूक्रेन के प्रदर्शनकारियों की ईयू के कठोर कार्रवाई की मांग है। कहा कि रूस जा रहे हैं बेलारूसियन ट्रक और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि दवाइयों से भरे ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि मिन्स्क जा रहे, लेकिन वहां तो बमबारी ही नहीं हुई है। ये बात सामने निकल कर आई है। कीव में रूसी हमलों के बीच लोगों को सुरक्षित निकालना जारी है। युद्ध प्रभावित इलाकों में फंसे बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को निकाला जा रहा है। यूक्रेनी पुलिस ने बसों में बिठाकर 500 से ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह के लिए रवाना कर दिया है। तो ये है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।